अयोध्या से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सांसद पुत्र अजीत प्रसाद ने 2 सीटों से नामांकन पत्र दाखिल किया है। साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद जीत का दावा भी किया है। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर की जनता ने तय कर लिया है कि मुझे विधायक बनाएगी। लड़ाई घर और बाहर वाले की है और मैं मिल्कीपुर का रहने वाला हूं। और भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान रुदौली विधानसभा के हैं। वहीं सांसद अवधेश प्रसाद का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर की जनता मेरे पुत्र को ही विधायक बनाएगी। जिस तरह से अयोध्या की जनता ने मुझे सांसद बनाया है, उसी तरह मेरे पुत्र को मिल्कीपुर की जनता विधायक बनाएगी। मिल्कीपुर में इतिहास बनेगा और ऐतिहासिक जीत होगी। साथ ही मिल्कीपुर से ही संदेश निकलेगा। 2027 में सपा की सरकार बनेगी। वहीं नामांकन के पहले पिता पुत्र ने गुप्तार घाट के पंचमुखी हनुमान मंदिर व शहादतगंज हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। साथ ही नामांकन के दौरान जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव, पूर्व मंत्री पवन पांडे, पूर्व मंत्री आनंद सेन यादव, पूर्व विधायक जयशंकर पांडे, सपा नेता अनूप सिंह व लीलावती कुशवाहा आदि लोग मौजूद रहे। और फिर यहाँ पे आपने नामांकन किया। हमारी तो आस्था है ना, आस्था है, जग जाहिर है। नहीं तो है नहीं, हमारे लिए नहीं तो है नहीं। मैं तो सरयू माता का दर्शन करता हूँ, पंचमुखी महाराज का दर्शन करता हूँ, हनुमान जी का दर्शन करता हूँ, भगवान का दर्शन करता हूँ और गाय माता को चरण छूता हूँ, गुड़ खिलाता हूँ, केला खिलाता हूँ। तो ये आज की नहीं है, ये हमारी आस्था है और इस आस्था को हम कहीं प्रचारित नहीं करते। ये पूजा पाठ का या आस्था का हम प्रचारित नहीं करते कि आप लोगों को बुला करके हम इसका प्रचार करें अखबार में दे। ये आस्था का है, ये दिल से आस्था है। उसके अनुसार से हमें विश्वास भी है। हमें विश्वास है जब जब हम करते हैं हमेशा फतेह होता है। तो इस चुनाव में भी हम गए थे और अजीत प्रसाद भी गया था। तो निश्चित तौर से है, फतेह है। देखिए आप मानते रहो, कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। किसी गांव चले जाओ, एक तरफा ही चुनाव है। और अगर टक्कर होता तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी बाबा 6-7 बार ना आते। अगर टक्कर होता 16 मंत्री ना आते। ये टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी मान गई है कि यहाँ चुनाव समाजवादी पार्टी जीत के इतिहास बनाएगी। जैसे अवधेश प्रसाद ने लोकसभा जीत करके देवतुल्य मतदाताओं की आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, सरयू माई की कृपा से और देवतुल्य मतदाताओं की कृपा से और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की कृपा से, जैसे अवधेश प्रसाद आज पूरे देश और दुनिया में नाम है, उसी तरह से नाम होगा। मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैंने अभी राम जी से आशीर्वाद लिया, हनुमान जी से लिया, सरयू जी का से आशीर्वाद लिया। मैंने नामांकन किया और 2 सेट में मैंने नामांकन किया है। बताइए आगे की रणनीति क्या? देखिए, मेरा टिकट तो सितंबर अक्टूबर में ही श्री अखिलेश यादव जी ने, अवधेश प्रसाद जी ने घोषित कर दिया था। और मुझे अभी आप ही लोगों के माध्यम से पता लगा है कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कल घोषित हुआ है। तो जब उनके पास प्रत्याशी नहीं है तो चुनाव क्या लड़ेंगे? पूरी कैबिनेट उन्होंने उतार दी है, स्वयं मुख्यमंत्री ने भी प्रभार ले लिया है। अगर उन्होंने विकास किया होता है, विकास की बात ही करी होती तो ये दिन उनको देखना नहीं पड़ता है। समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से ये चुनाव जीतने जा रही है। चुनौती क्या देखते हैं आपकी? समाजवादी पार्टी की कोई चुनौती नहीं है। समाजवादी पार्टी विजय की तरफ है। अखिलेश यादव जी की साइकिल और रफ्तार से चल रही है। ये स्वर्गीय मित्र सेन जी की धरती है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइकिल ही रफ्तार पकड़ेगी और तेजी से पकड़ती जाएगी। क्या आपकी रहेगी जितने? मेरे विधायक बनने से मैं रोजगार नहीं खत्म कर सकता हूं, लेकिन एक रास्ता जरूर खुलने जा रहा है। इस मिल्कीपुर उपचुनाव समाजवादी पार्टी जीतते ही ये रास्ता 27 का खुलेगा, जब इस प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी होंगे। हर नौजवान को रोजगार मिलेगा। वहाँ पे मुझे नई जानकारी है, ये मिल्कीपुर की धरती सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी की साइकिल को ही देख रही है और किसी से कोई मतलब नहीं। लड़ाई 2 में कोई भी नहीं है। जिस तरह बात करें, जानकारी नहीं है। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। मैं समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हूँ और कुछ